ये मोबाइल मुझे दिया, 1 साल में बाद मेरे से ले लिया, तो मुझे क्या मिला? 750 से ज्यादा किसान खो दिए, 50,000 से ज्यादा मुकदमे झेल रहा हूँ, 1 साल से सड़कों पे पड़ा हूँ, हर आदमी ने लाखों लाखों रुपए खर्च कर दिए, तो क्या मिला किसान को? 26 नवंबर था 2020 था और 26 नवंबर है 2021 है। एक दिन भी किसान बैक फुट पर नहीं था, फ्रंट फुट पे खेलता है। मोदी जी, तुम व्यापारी हो तो हम भी असली किसान हैं, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा देंगे। तुमने हमारी औकात दिखाने में हमें कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है वो हम तुम्हें दिखा देंगे। तुम्हारा झोला भी कंधे पे टंगा है और तुम भी दिल्ली में बैठे हो। अगर गुजरात न भेज दिया इस किसान के साथ ऐसे ही अन्याय और अत्याचार करते रहे तो किसान की औलाद हम किसान भी नहीं। और तपस्या का ही फल है कि शांतिपूर्वक आंदोलन से तानाशाह झुका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। 1 साल पहले आज ही के दिन किसान अपनी मांगों को लेकर इस बॉर्डर पर आए थे। 1 साल पूरा हो चुका है। जिन मांगों को लेकर आए थे उनमें से एक मांग, जो तीनों कृषि कानून हैं, वो वापस हो चुके हैं, लेकिन किसान अभी भी उसी जगह पर डटा हुआ है। कुछ और मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग, इसके अलावा और सारी मांगे हैं जिनको लेकर किसान अभी भी बॉर्डर पर है। आगे इस आंदोलन का रुख किस तरफ होगा उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ 1 साल में किसानों ने क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं और किसान हैं जो लगातार इस आंदोलन में बने रहे हैं। ताऊ जी, 1 साल कंप्लीट, क्या खोया क्या पाया है? सबसे पहले तो देश का भाईचारा वो हमें मिला है, और 750 से ज़्यादा हमने अपने साथी खोए हैं। दुख है हमें कि अगर प्रधानमंत्री ये काले कानून नहीं लाते तो शायद आज वे हमारे साथी हमारे साथ रहते। और 50,000 से ज़्यादा हमने मुकदमे झेल रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, 1 साल से तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या का ही फल है कि शांतिपूर्वक आंदोलन से तानाशाह झुका है। वजह क्या है अब झुकने की? क्या लगता है कि अगर ये काम पहले हो जाता तो आप पहले वापस चले जाते? देखिए, सरकारों को अपने वासियों की, देशवासियों की माननी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। और जब हम आए थे, अगर हमारी बात सुनी जाती तो शायद ना तो हमारे ऊपर मुकदमे लगते, ना हमारे किसान शहीद होते, ना हम सड़कों पे होते, ना हम आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से टूटते। वो वजह जो अब कानून वापस लिए हैं वो क्या है? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शुरुआत से ही सरकार या उनके नुमाइंदे ये लगातार कहते रहे थे कि कानून वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। अब जब कानून वापस हो गए तो उसका मुख्य वजह क्या है? कैसे आप क्या देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 साल बाद एक पर्व आता है, और वो पर्व आ रहा है यूपी में, 5 राज्यों में आ रहा है। चुनाव इसकी वजह है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 5 राज्यों में वो आ रहा है पर्व, और यही वो जनता है जो सरकारें बनाती हैं और सरकारें गिराती हैं, क्योंकि सरकार की चाबी इन्हीं के हाथ में होती है, और वो चाबी फिर आ गई है तो ये ताला खोल देंगे तो लूट जाएगा। तो इससे भी डरे हैं, इस किसान की एकता से भी डरे हैं। सारे कारण है, जो जिस कारण से, जिसको जिस कारण से दिखता हो वो उसी कारण से देख ले। किसान है, अपना लड़ रहा है, जीत रहा है। अभी एक मांग आपकी पूरी करने में 1 साल आपको लगा, और आगे भी कई मांगे हैं। लग रहा है कि संघर्ष और आगे बढ़ेगा या जल्दी समाप्ति की ओर है? ये बहुत जल्दी समाप्त होगा संघर्ष। सरकार बैकफुट पर है, बहुत जल्दी क्योंकि किसान कभी बैकफुट पर नहीं खेलता, किसान हमेशा फ्रंट फुट पर खेलता है। 26 नवंबर था 2020 था और 26 नवंबर है 2021 है। एक दिन भी किसान बैकफुट पर नहीं था, फ्रंट फुट पे खेलता है, और जो फ्रंट फुट पे खेलता है जीतता भी वही है, बैकफुट पे खेलने वाला तो बोल्ड हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे, आप शुरू करिए। जिस तरह से नाम दिए गए किसानों को, और क्या वजह है जो अब वही किसानों को अब किसान मानने लगे हैं? पहले बहुत सारे नाम दिए गए कि ये वो लोग हैं, तरह तरह के नाम आपको पता होगा, और अब जब कानून वापस हो गए तो कह रहे बीजेपी या किसान सब एक है।
आज सबसे पहले तो देश को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये संविधान की ताकत है, जो तानाशाही सरकार जो हमें पार्लियामेंट के पटल से समझाती रही कि कानून दूध की तरह सफेद हैं, सिर्फ इनका झूठ का प्रोपेगेंडा था। और ये कहती रही कि एकदम हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। नीयत इनकी तब भी काली थी और आज इस किसान ने इनको दिखा दिया इनकी औकात कि तुम्हारी नीयत उस दिन भी सफेद नहीं थी और आज भी सफेद नहीं है। लेकिन हमारा मजबूत संगठन और किसानों की एकता इनको मजबूर कर दी इनकी नीयत साफ करने पे। अब आने वाला समय इनको आज भी इन्होंने हमें भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट के पटल से कानून वापस नहीं होगी, एमएसपी की कानून नहीं बनेगी, हमारे शहीद हुए 750 किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। और जो 52,000 55,000 केस मुकदमे जो लगे हैं, क्या दिया इन्होंने, वो वापस लेने पड़ेंगे। और जब पंजाब से लेकर के और दिल्ली के बॉर्डर तक जब हम आए, तो इन्होंने हमारे लिए जो खड्डे खोदे वो हमारी नस्लें याद रखेंगी। जो हमें ये दे रहे थे ना धोखे, वो हम नस्लें याद रखेंगी किसानों की। क्योंकि इन्होंने दिया क्या, सिर्फ देश को बांटने की कोशिश की, देश को धोखा दिया, देश को अत्याचार और अन्याय दिया, बेटियों को बलात्कार दिए। वो कौन थी बेटियां, वो किसान थी। इतिहास निकालो, जब जब देश में कहीं आपदा में कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, वो किसने लड़ी, ये किसान के बच्चों ने लड़ी। इन ठंडी कोठियों में और वीआईपी चमचमाती कोठियों वाले ये सिर्फ देश के साथ व्यापार करते हैं। और मोदी जी ने ये कहा था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मोदी जी, तुम व्यापारी हो तो हम भी असली किसान हैं, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा देंगे। तुमने हमारी औकात दिखाने में हमें कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है वो हम तुम्हें दिखा देंगे। तुम्हारा झोला भी कंधे पे टंगा है और तुम भी दिल्ली में बैठे हो। अगर गुजरात न भेज दिया किसान के साथ ऐसे ही अन्याय और अत्याचार करते रहे, तो किसान की औलाद हम किसान भी नहीं है। क्योंकि किसान के बहुत दर्द है। 1 साल हो गया है, हमारे जो परिवार के लोग खोए हैं उनको जाएंगे तो क्या जवाब देंगे उनके। कोई कहेगा हमारे भाई लाओ, कोई कहेगा हमारा बाप लाओ, कोई कहेगा हमारा बेटा लाओ। ये मोदी जी की देन है। और इस प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया। हमें भरोसा था कि कानून भी वापस होगी, एमएसपी की कानून भी लगेगी, हमारे केस भी वापस होंगे। लेकिन इन दिल्ली में बैठने वाले लोगों को भरोसा नहीं था, क्योंकि इन्होंने सरकार के साथ दलाली करनी थी, सरकार पे कब्जा करना था और संविधान पे कब्जा करना था, अपना संविधान लागू करना था। इसलिए इनकी नीयत तब भी साफ नहीं थी। आज हमारी ताकत किसान की है। बैठा हुआ व्यक्ति इस कानून के बारे में समझता है। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। मोदी जी, आज भी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, आज भी तुम्हारी बुद्धि खराब है। जब एक लास्ट में बैठा हुआ अनपढ़ हमारा किसान समझ गया और आप नहीं समझा पाए, तो तालियां बजाना समझा दिया, थालियां बजाना समझा दिया, हमें मोमबत्तियां जलाना समझा दिया। आपने कानून नहीं समझा पाए, इसका मतलब आप गलत थे। मान लो, आज मान लो, कल मान लो, मानना ही पड़ेगा आपको। ये देश कहीं जाने वाला नहीं है। आप झोला उठा के चले जाओगे, हम कहाँ चले जाएंगे। हमें जमीन मिली हुई है, हमें पुश्तैनी गांव मिला हुआ है जहाँ से हमारी पहचान है। कहीं जाने वाले नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन किसान ये कानून वापस कराएगा। अभी 1 साल 2 साल और लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी समय लगेगा, हमारे पास बहुत समय है। ताऊ जी, जैसे आज संविधान दिवस है, इन्होंने बात करी और शुरुआत से ही मीडिया का जो रोल रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर मीडिया आपको सही से दिखाती तो 1 साल की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, संविधान में जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये संविधान को सरकार मानती नहीं है। तो आज देश के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हैं। आज संविधान दिवस है, सभी देशवासियों को धन्यवाद। आज 26/11 हुआ था 13 मुंबई में, वहाँ हमारे जवान शहीद हुए थे, उन परिवारों को मेरा नमन है। और आज ही के दिन हमें 1 साल हुआ है आंदोलन को, उसके लिए 750 से ज़्यादा हमारे परिवार के लोग गए, शहीद हुए। उन परिवारों को मेरा नमन, और देश की जनता को तो दिल से नमन है जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग किया। किसान के तौर पर इस दिन को कैसे देखते हैं? ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, विजय दिवस के रूप में, और किसान एकता दिवस के रूप में ये मनाया जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। जब सरकार एक कदम पीछे हटी है, वापस लिए, तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। आप शुरुआत में धर्मता वाली बात तो अब आप कर रहे हैं कि नहीं, हम झुका के जाएंगे। यार, तुमने ये मोबाइल मुझे दिया, 1 साल में बाद मेरे से ले लिया, तो मुझे क्या मिला? 750 से ज्यादा किसान खो दिए, 50,000 से ज्यादा मुकदमे झेल रहा हूँ, 1 साल से सड़कों पे पड़ा हूँ, हर आदमी ने लाखों लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो क्या मिला किसान को?
किसान को मिलेगा एमएसपी से, किसान को मिलेगा अन्य मांगों से। अगर मोदी जी ये 3 काले कानून नहीं लाते तो क्या हमारे 750 किसान शहीद होते? ना हम सड़कों पे आते, ना होते, ना हम ये काले कानून आते, ना हम सड़कों पे आते, ना 50,000 हम पे मुकदमे लगते। बात तो ये है ना कि एक एक करके आप जो है आगे बढ़ाए जा रहे हैं मुद्दों को, ऐसे कैसे निपटारा होगा? सरकार से कह दो निपटारा कर ले जल्दी, वरना 1 जनवरी 2022 से किसान की आय दुगनी हो करेगा मोदी। वादा किया देश की जनता से 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा, वो मुद्दा भी जुड़ेगा। अब नए मुद्दे को जन्म दे दिया, हमने थोड़ा ही दिया। तुम कहते हो देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है। पहले तारीख से हमारे गन्ने का रेट 750 650, गेहूं का रेट 4000, धान का रेट 3800 3900, सारी फसलों का रेट डबल हो जाएगा, तभी तो किसान की आय दुगनी होगी। कांगड़ा है वो ये कह रही है कि अगर इस तरह से संसद के फैसले सड़क पर होने लगे तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रह जाएगा? संसद के फैसले सड़कों पे ही होते हैं, और जहां सड़कों पे फैसले होते हैं वो देश के अंदर लोकतंत्र होता है। क्योंकि देश का लोकतंत्र संसद में नहीं बसता, देश का लोकतंत्र सड़कों पे बसता है, गांव में बसता है। ये बयानों को कैसे देखते? लगातार बयान एक के बाद एक। आप लोगों ने उसे ज्यादा चढ़ा दिया, मीडिया ने। ऐसा हम तो कौन है ये? मारो फेंको पर है, आगे की बात करो। हम पे तो आप भी आरोप लगा रहे हैं, हम पे दूसरे लोग भी आरोप लगाए कि आप लोगों ने इन लोगों को ज्यादा बढ़ा दिया। आप भी तो अपनी बात रखें। क्यों उनकी करते हो? अरे की बात करते नहीं करते। हमें तो सब गालियां दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक ने हमें गालियां दी है, क्या करें? हमें भी तो सब गालियां दे रहे हैं। आप तो जब हम सुन रहे हैं आप भी सुन लीजिए। एक दिन गाली देने वाला ही चला जाएगा, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे। चलिए।